संडे की सुबह 11 बजे स्वाति सांवरिया का पूरा परिवार इस बारे में डिस्कशन कर रहा था कि संडे को कैसे बिताया जाए। सेटमैक्स पर सूर्यवंशम देखकर, या बाहर कहीं घूमने जाकर, या लंच डिनर के लिए समय निकालकर। घर में तो रुकने की बात ही मत कीजिएगा आप। मोहित, हर रोज तो खाना बनाते हैं हम, ऊपर से संडे को आपके कोई ना कोई दोस्त यार आके बैठ जाते हैं। इतने लोगों के लिए खाना मुझसे नहीं बनेगा, मैं अभी थक जाती हूँ। मेरा भी तो संडे है। क्यों प्रीति? बहू बिल्कुल सही कह रही है मोहित, छुट्टी का दिन तो बहुओं के लिए भी है, तो खाना तो मेरी बहुएं नहीं बनाएगी। क्या कहता है तू गौतम? हाँ, तो फिर घर पर ही आराम करते हुए खाना बाहर से मंगवा लिया जाएगा। ये तो ठीक है ना भाभी? नो वे चाचू, मंडे टू सैटरडे स्कूल रहता है, मम्मी मुझे एंजॉय करने नहीं देती। आज संडे है, आज बाहर जाएंगे, बस मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं लगता तुम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हो। सुबह 9 बजे शुरू हुआ डिस्कशन, अभी 11 बजे तक चल ही रहा है। पता नहीं अब कब बाहर जाएंगे, कब संडे एंजॉय करेंगे। बहू, मुझे तो नाश्ता दे दे भाई, इस प्लान के भरोसे मैं नहीं बैठ सकता। अगर आप लोग बुरा न माने तो वाटर पार्क चले। 4-5 घंटे वाटर पार्क के लिए इनफ है। अभी सब तैयार होना शुरू करेंगे तो 12 बजे तक तैयार हो जाएंगे। 1 बजे तक हम वाटर पार्क की एंट्री गेट पर होंगे और 5 बजे तक बाहर आ जाएंगे। फिर 1 घंटे बच्चे ड्राई एरिया में घूम लेंगे और हम जरा रेस्ट कर लेंगे। फिर रिटर्निंग के वक्त हाईवे के लाइन होटल में खाते हुए वापस लौट आएंगे। इससे क्या होगा कि ज्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा और पूरा दिन पूरी फैमिली एंजॉय भी कर पाएगी। इसे कहता ना प्लान। मुझे पता था प्रीति बहू कोई सटीक आइडिया लेकर ही आएगी। ये प्रीति बहू का आइडिया नहीं है, उसके पेट में पल रहे बाल गोपाल का है जी। मेरा पोता चाहता है कि हम वाटर पार्क जाए तो हम वाटर पार्क ही जाएंगे। अभी तो 1 महीना पूरा हुआ है बस मम्मी। अभी कहाँ तुम्हें पता चल गया कि अंदर बाल गोपाल है या राधा रानी? अभी तो बच्चे ने आकार भी नहीं लिया होगा, उसके मन में क्या ही घूमने का आइडिया आएगा। ये आइडिया तुम्हारी बहू का है। तू तो बिल्कुल चुप ही हो जा। तुझे पता है या हमें पता है? बहू ने जो कहा उस पर अमल किया जाएगा। मैं जा रहा हूँ तैयार होने, सब 1 घंटे में तैयार होकर यहीं हॉल में मिलो। स्वाति का पूरा परिवार तैयार होकर वाटर पार्क जाने के लिए निकल पड़ता है। किसी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया भैया, कुछ खा लेते फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हो सब? गाड़ी बनाते हुए 20 मिनट हुए नहीं और तुझे भूख लग गई। ये प्लान प्रीति ने पैसे की बचत ध्यान में रखते हुए बनाया था और तू निकलते ही खर्च बढ़ाने की बात करने लग गया। गोविंद बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, खाने पीने की बात मत कर। अब सीधा पार्क पहुंचकर ही एक बार खाना खाया जाएगा, नहीं तो तुम लोग खाने में ही इतने पैसे खर्च कर दोगे कि ये ट्रिप महंगे से भी महंगा हो जाएगा। क्यों प्रीति? पर भूखे रहकर खुद की तबीयत खराब करना भी तो सही नहीं है ना मम्मी जी। मुझे लगता है ये ठीक कह रहे हैं, हमें कुछ देर रुककर थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। कुछ नहीं तो इडली डोसा ही सही, नैनी भी तो सुबह से भूखी है। रहने दे प्रीति, कोई नहीं सुनने वाला। मम्मी जी ने ठान लिया है इस बार पैसे बचा कर ही रहेंगी, है ना मम्मी जी? लगता है प्रीति की डिलीवरी के वक्त जो खर्चा होगा उसकी बचत आपने हमारे खाने से करने की सोच ली है। ये क्या अनाप शनाप बक रही है तू बड़ी बहू। इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हमारे कि हम अपनी छोटी बहू की डिलीवरी का खर्चा ना उठा पाए। प्रीति ने कह दिया कि हम बाहर रुक के साउथ इंडियन खाएंगे तो यही होगा। गोविंद गाड़ी रोक। पूरा परिवार एक साथ साउथ इंडियन फूड का मजा ले रहा था। अरे प्रीति बेटा, तू तो कुछ खा ही नहीं रही, अब तो 1 नहीं 2 जान है। जी जरा चीज डोसा मंगवाइएगा, मेरे प्रीति को बहुत पसंद है चीज डोसा। खाएगी ना बहू? ऐसे तो मम्मी जी खुद के सिवा किसी की नहीं सुनती, और अब प्रीति जो बोल दे वही सही। खैर मुझे क्या, प्रीति के बहाने किचन के काम से तो बच गई मैं, और मुझे डोसा खाने का मौका मिल गया, वरना ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा था मेरा। इसी तरह दिन बीत रहे थे और जैसे जैसे प्रीति के प्रेगनेंसी के दिन आगे बढ़ रहे थे उतनी ही उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। ज्वालामुखी की तरह रसोई उफन रही है भाभी। कितनी बार इनसे कहा सिर्फ एग्जॉस्ट फैन से काम नहीं चलेगा, रसोई में चिमनी बहुत जरूरी है। सभी को छौंक वाली दाल चाहिए, सब्जी में तड़का चाहिए। मुझसे भी आंखों की जलन और गले की खराश बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज ना मैं मम्मी जी से कहने वाली हूँ, मुझे रसोई में चिमनी चाहिए ही। तुझे घर का माहौल खराब करना है तभी जाकर मम्मी जी से बात करना। भूल गई क्या? पिछली बार एक कप सेट लाने की बात कर दी थी मैंने, तो कैसे तमाशा किया था मम्मी जी ने। मेरे मायके से आए हुए सारे स्टील के बर्तन गिनवा दिए थे। ऐसी हालत में क्यों पंगे लेने हैं तुझे भाई? पता नहीं भाभी, पर अब मुझसे ये धुआं बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जा रही हूँ मम्मी जी से इस बारे में बोलने के लिए।
यहाँ प्रीति अपनी सास के पास अपनी फरियाद लेकर जाती है और वहां 1 घंटे के अंदर ही रसोई में चिमनी फिट होने का काम शुरू हो जाता है। बाप रे बाप, आप रसोई में चिमनी लगवा रही हैं मम्मी जी? मुझे तो विश्वास नहीं होता, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। अरे मेरी बहू को तकलीफ हो रही है तो एक चिमनी नहीं लगवा सकती क्या मैं? अरे प्रीति, बहू को तकलीफ होगी तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी तो तकलीफ होगी ना निधि। अब एक दादी अपने बच्चे को कैसे तकलीफ दे सकती है? तू भी तो जब पेट से थी तो कम खातिर नहीं की थी मैंने तेरी। इन दिनों में अगर प्रीति मुझसे मेरी जान भी मांग लेना तो मैं बिना सोचे निकाल के दे दूं। बस ये और इसका बच्चा स्वस्थ रहे, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनते ही निधि मुस्कुरा देती है और अपने कमरे में आती है। मम्मी, आपने बोला था आप मुझे साइकिल ला कर दोगे, कब ला कर दोगे आप मुझे साइकिल? मुझे चाहिए। अरे मेरी गुड़िया, तू नाराज क्यों होती है? मम्मा है ना। अब मम्मा तुझे साइकिल क्या, बाबी डॉल क्या, डॉल हाउस क्या, तुझे मम्मा विश पूरी करने वाली पेंसिल ला कर देगी। तू बस विश करती जा। दोपहर में जब सब सो रहे थे, निधि अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी और ठीक 4:30 बजे जैसे ही प्रीति किचन में चाय की तैयारी करने जाती है, निधि भी रसोई में आ जाती है। अभी 4 बजे तो लेटने गई थी आप भाभी, और आधे घंटे में उठ भी गई। प्रेग्नेंट मैं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम नहीं करेंगी। आप पर भी तो कितना प्रेशर आ गया है। लेट तो गई थी मैं निधि, पर क्या बताऊं, ऐसा अजीब सा सपना देखा कि मेरी आंख खुल गई। अब ऐसा सपना क्या आया, कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ध्यान भटकाने के लिए रसोई में आ गई। खैर सपनों का क्या है, कुछ भी दिख जाता है। वैसे आपने क्या देख लिया भाभी, मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। मैंने सपने में देखा कि नैनी के साथ एक छोटा सा बच्चा है, लड़का था पर लड़कियों वाली साइकिल चला रहा था, फिर नैनी के डॉल हाउस से खेल रहा था। पता नहीं कैसा सपना था, कोई लड़का लड़कियों के खिलौने से क्यों खेलेगा? जैसे आप नैनी को कई बार लड़कों की तरह तैयार करती है ना भाभी, वैसे ही एक बच्ची को क्या पता क्या लड़का क्या लड़की। मेरा बच्चा आएगा तो अपनी दीदी के साथ ही खेलेगा ना। जरूर मेरे बच्चे को खिलौने से खेलने का मन हो रहा होगा, इसीलिए आपको ऐसा सपना आया। अरे हाँ प्रीति, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब तेरे पेट में पल रहे बच्चे को साइकिल और डॉल हाउस चाहिए। मैं अभी नैनी के कमरे से खिलौने लेकर आती हूँ। अरे मैं अभी क्या बोल रही हूँ, नैनी के पास तो ऐसा कोई खिलौना ही नहीं है। अब बोलिए भाभी, आप क्या कहेंगी? लोग कहते हैं हमें सपने में वही दिखता है जो हम खुली आंखों से देखते हैं या सोचते हैं, पर इस घर पर ना बच्चों वाली साइकिल है ना डॉल हाउस। फिर आपको ये सपने में क्यों दिखा? मतलब कि मेरे बच्चे को यही चाहिए। मैं ना अभी गौतम को फोन करती हूँ और ये दोनों खिलौने घर पर मंगवा लेती हूँ। बिना देरी किए प्रीति गौतम को कॉल लगाती है और दोनों खिलौने लाने को कहती है। 2 खिलौने नहीं ला पा रहे गौतम आप। जब मेरा बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो उसके लिए क्या ही कुछ करोगे आप? हाँ तो सच में मैं खुद ही चली जाती हूँ बाजार। हॉल से आती अपनी बहू की आवाज सुनकर स्वाति अपने कमरे से बाहर आती है। अरे अरे क्या हो गया बहू, गुस्सा क्यों कर रही हो? स्वाति जैसे ही अपनी ख्वाहिश अपनी सास के सामने रखती है, बस शाम तक घर पर साइकिल और डॉल हाउस आ जाते हैं। I love you मम्मा, आपने तो सच में मेरी विश पूरी कर दी। रियली लव यू। ये तो बहुत छोटी ख्वाहिश थी बेटा तेरी, अब वक्त है बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने का। सच में? तुम ही जाकर पूछो प्रीति बहू से। हाँ मम्मी जी बिल्कुल पूछ लीजिए, पर अभी वो आराम कर रही है ना। वो कह रही थी कि रसोई में खड़े खड़े उसके कमर में दर्द हो रहा है, अब एक मालिश वाले की जरूरत है उसे। आप तो जानती है देवर जी को, अगर उनसे बोल भी दो तो देवर जी फूटी कौड़ी नहीं खर्च करने वाले। इतना बड़ा दिल इस घर में बस आपका है, और बात सिर्फ आपकी बहू की नहीं है, आपकी बहू के पेट में पल रहे बच्चे की भी है मम्मी जी। ठीक कहती हो बहू, मालिश वाले को बुला ले और क्या पैसे लेगी इसकी भी बात कर लेना। और मैं क्या कह रही थी मम्मी जी कि वैसे तो आजकल प्रीति को बहुत गर्मी लगती है, पर वो समझ नहीं रही है। ठंड आ रही है, ऐसे में वो बर्तन धोएगी और ठंडे पानी के कारण उसे जुकाम सर्दी हो गई तो आने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर आएगा ना। अरे नहीं नहीं बहू, बात तो बिल्कुल समझदारी की कर रही है तू। एक काम कर, मालिश वाले के साथ बर्तन वाले को भी बुला ले। ऐसे वक्त में घर में नौकरों का होना बहुत जरूरी है। अब तो निधि के ठाठ थे, उसे जो करवाना होता अपनी देवरानी का नाम लेकर करवा लेती थी। मानो देवरानी के तवे पर खुद के नाम की रोटी सेकना। हर रोज घूम फिरकर मम्मी जी ये आलू की सब्जी बनवा लेती है, नहीं तो प्रीति के लिए पालक, पनीर, सोयाबीन, ये सब तो जैसे घर में बनना ही बंद हो गया। तो तुम जाकर कहो ना मम्मी से कि मम्मी पनीर की सब्जी खाने का मन कर रहा है, फिर देखो कैसे तुम्हें अपने चरण पादुका का स्वाद सिखाती है मम्मी। और ये मत बोलना
कि हमारी शादी में पनीर की सब्जी थी नहीं। फिर जिसके घर वालों ने बारातियों को पनीर की सब्जी नहीं खिलाई, उसकी बेटी को घर में पनीर की सब्जी खानी है। मम्मी जी के सामने मुंह खोलने के पहले ही मुझे उनके ताने सुनाई देने लगते, इसीलिए तो मन की बात मन में ही रखती हूँ। मम्मी जी तो मानने से रही। एक काम कीजिए ना, आप आज पनीर लेते आइए, मैं पनीर की सब्जी बना दूंगी। मैडम, शायद आप भूल गई कि इस घर में चीजें अभी भी माँ से पूछ कर ही आती हैं, तो ये तो संभव नहीं है। मैं जरा बाहर निकलता हूँ। ये कहकर अपने बालों में कंघी घुमाता हुआ गोविंद कमरे से बाहर निकल जाता है। मुझे ना किया है ना आपने गोविंद जी, अब देखिए कैसे घर में पनीर की सब्जी बनती भी है और मम्मी जी बनवाती भी है। बस फिर क्या था, सभी नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तभी अपनी सास को अकेला देखकर निधि बड़बड़ाती हुई रसोई से निकलती है। मुझे तो समझ में नहीं आता प्रीति, तुम इतना डरती क्यों? मम्मी जी इतनी बुरी नहीं है। क्या हो गया? ये खुद में क्या बड़बड़ा रही है? किससे बात कर रही है? अरे रसोई में बैठी है आपकी छोटी बहू से मम्मी जी। उसका मन पनीर की सब्जी खाने का हो रहा है, पर उसकी हिम्मत नहीं है कि आपके सामने अपने मन की फरमाइश रख दे। अरे भाई, मैंने कहा मम्मी जी आजकल तुम्हारी बात काटती कहाँ है, तुम बोलकर देखो तो सही। पर कहती है नहीं, मेरी शादी में पनीर की सिर्फ 2 ही सब्जी थी। मम्मी जी फौरन गिनवा देंगी कि अपनी शादी में तो 2 सब्जी परोसी और यहाँ हर रोज पनीर चाहिए। गिनती तो वैसे प्रीति को सही याद है, सिर्फ 2 ही पनीर की सब्जी परोसी थी उसके माँ के वालों ने, और तेरे में तो वो भी नहीं थी। पर कोई बात नहीं, मैं अपने आने वाले पोते पोते के लिए पनीर की सब्जी बनवाने के पहले सोचूंगी थोड़ी ना। एक काम कर बहू, आज रात को पनीर की सब्जी की तैयारी कर ले। तो फिर रात को पनीर बटर मसाला और पराठे डन रहे ना मम्मी जी? रात को खाने में पनीर देखकर सभी हैरान थे। ये पनीर की सब्जी मम्मी? हाँ गोविंद की माँ, आज सूरज किस तरफ डूबा है? वो प्रीति बहू, स्वाति पूरी बात कह पाती इससे पहले ही निधि कहती है, क्या प्रीति तुम तो सब्जी नहीं ले रही हो? चलो अच्छे से खाओ, बच्चे के लिए माँ का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है ना मम्मी जी? एक रोज अपनी दोनों बहुओं के साथ स्वाति साड़ियों की शॉपिंग पर निकली हुई थी। अरे प्रीति, दुकान के बाहर पानी पूरी वाला नहीं दिखा क्या तुझे? मैं मम्मी जी का ध्यान भटकाती हूँ, तू जाकर जल्दी से फटाफट पानी पूरी खा ले, वरना मम्मी जी को तो तू जानती है कितना कलेशी है। अगर आप मेरे साथ ना होती ना भाभी, तो पता नहीं ये प्रेगनेंसी के दिन मेरे कैसे निकलते। थैंक यू भाभी। यहाँ प्रीति बाहर जाती है, वहां निधि अपनी सास के आगे प्रीति के नाम की बांसुरी बजा देती है। पर प्रीति का कहना भी गलत नहीं है मामी जी। अगर पेट में बच्चा हो और माँ सोने चांदी के जेवर पहने तो बच्चा गोरा चिट्टा पैदा होता है और बुद्धिमान भी। अब प्रीति के मन में आ गया होगा सोने के कंगन पहनने का। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर में गहने ही नहीं है। आप अपनी तिजोरी से निकाल कर दे दीजिए ना कंगन उसे। अब नए कंगन खरीदने में कहाँ पैसे लगाएंगे आप? अच्छा तू साड़ी पसंद कर तो सही, बाकी मैं सोचती हूँ। रात को सोने की नहीं बल्कि सोने जैसे दिखने वाले नकली कंगनों को लेकर स्वाति अपनी छोटी बहू प्रीति के कमरे में जाती है। ये ले बहू, तेरा मन था ना कंगन पहनने का, मैं ले आई। सच्चे मोती जड़े है इसमें। मेरा मन कंगन पहनने का कब हुआ मम्मी जी? आजकल तो मुझसे चूड़ियां भी नहीं पहनी जा रही। मैं तो आपसे कहने वाली थी कुछ दिनों के लिए अब मैं साड़ी पहनना छोड़कर नाइटी पहन लूं क्या? बहुत ईचिंग होती है मुझे। पर तेरी जिठानी ने तो मुझे कुछ और ही बताया। मतलब इसके पहले को भी वो सैंडल, वो घड़ी, पनीर की सब्जी, इन चीजों के लिए तूने नहीं कहा था? इस हालत में सैंडल मेरे किस काम आती मम्मी जी? मुझे लगा आप इतने मन से लेकर आई है तो मैंने रख लिया। फिर भाभी सैंडल मुझसे ले गई और मैं चूड़ियां नहीं पहन पा रही हूँ तो घड़ी क्या पहनती, वो भी भाभी को दे दिया। और पनीर से ना मुझे एसिडिटी हो गई थी, वो तो भाभी ने बना दिया तो मैंने भी मुंह लगा लिया। अच्छा, तो ये सब निधि का किया धरा है। तेरा नाम लेकर मुझसे बातें मनवा रही है। चल अब उसे बताती हूँ कि बातें मनवाना क्या होता है। रात को जब पूरा परिवार कपिल शर्मा शो देखने के बाद अपने अपने कमरों में जा रहा था, स्वाति निधि को रोक देती है। जी मम्मी जी, आप कुछ कह रही हैं? एक बार अपने कमरे से 2 तकिए लेकर आना बहू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है मम्मी जी? लगता है लंबी बात चलेगी, इसलिए आप तकिया मंगवा रही हैं। मैं बस 1 मिनट में आई। निधि अपने कमरे में जाती है और तकिया उठाते हुए गोविंद से कहती है, बड़ा कह रहे थे आप कि मम्मी जी मुझे ताने देगी। ये देखिए मम्मी जी तो मुझे अपने कमरे में बुला रही है। लगता है आज पापा जी को तुम्हारे पास भेजा जाने वाला है। निधि जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है, देखती है उसकी सास हाथ में 2 तकिए लिए छत की सीढ़ियों पर बैठी है। चल बहू ऊपर चल।
लगता है बहुत जरूरी बात है। कहीं मम्मी जी इस घर के बंटवारे की बात तो नहीं करने वाली, और हो सकता है उन्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास हो, इसलिए सिर्फ मुझे ही बुलाया जा रहा है। नवंबर की शुरुआत और धीरे धीरे ठंडी हवा बढ़ रही थी। ऐसे में छत पर जाना अपने दांतों को किटकिटाने पर मजबूर करना था। पर निधि को तो स्वाति के सामने अच्छी बहू बनना था। वो अपनी सास के साथ ऊपर छत पर आ जाती है। बताइए मम्मी जी, आपने किस काम से बुलाया मुझे? अरे बहू, वो प्रीति चाहती है कि आज तू छत पर सोए। अब उसके मन की बात काट तो नहीं सकती मैं, तो पहले छत को ठंडे पानी से धो ले, उसके बाद तू यहीं चटाई बिछाकर सो जाना। मैं अंदर छत वाले कमरे में ही हूँ। तो कमरे में तो मैं भी सो सकती हूँ ना मम्मी जी, और ये कैसी ख्वाहिश है प्रीति की? अरे बेटा, पेट में जब बच्चा होता है तो औरत कुछ भी ख्वाहिश करती है। अगर ऐसे में बहू सैंडल मांग सकती है तो अपनी जेठानी को छत पर सुलाने की बात क्यों नहीं कह सकती? और ये बात वो नहीं कह रही, उसके पेट में पल रहा बच्चा कह रहा है। तो मैं अंदर कमरे में जा रही हूँ, पर तुझे यहीं सोना है, याद रखना। हाँ, निधि के तो तोते उड़ जाते हैं, पर अगर वो कुछ कहती तो घूम फिर कर खुद ही फंसती। इसीलिए रात के 12 बजे छत को धोने के बाद छत पर चटाई बिछाकर लेट जाती है, और जैसे ही वो आंख बंद करती है, उसके कानों में मच्छर भिन भिनाना शुरू कर देते हैं। एक तरफ ठंडी हवा की चपेट, दूसरी तरफ मच्छर की आवाज। अगर पूरी रात बिना चद्दर के सोई रही मैं, तब तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। कमरे में जाकर चद्दर ले आती हूँ, और एक मच्छर की अगरबत्ती भी। निधि जैसे ही छत का दरवाजा खोलती है, देखती है उसकी सास ने तो छत के दरवाजे पर ताला लगा दिया है। निधि अपनी सास के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अरे नहीं नहीं बहू, मैं तुझे चादर नहीं दे सकती, ना ही तू मच्छर भगाने की अगरबत्ती लगा सकती है। तुझे छत पर ऐसे ही सोना होगा। अभी अभी मुझे प्रीति का फोन आया, वो चाहती है कि कल से सभी सुबह 5 बजे उठे और ठंडे पानी से नहाए। अब उसकी बात तो मैं काट नहीं सकती, तो तू सो जा। हाँ, 5 बजे तक तुझे उठना भी है। ये क्या मजाक है मम्मी जी? कल को वो कहेगी कि मैं चाहती हूँ भाभी अपने मायके जाकर बैठ जाए, तो क्या आप मुझे मायके निकाल देंगी? नहीं नहीं बहू, मैं निकालती तो नहीं, पर शायद निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुझे ही अपनी देवरानी की सारी मन की ख्वाहिशें पूरी करवानी थी। इस हालत में अगर वो सैंडल मांग सकती है, घड़ी मांग सकती है, सोने के कड़े मांग सकती है, तो तुझे मायके भेजने की बात भी सोच सकती है। तुझे क्या लगा तू इस तरह निधि के गले पर बंदूक रखकर चलाती रहेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? अगर इस ठंड से बचना है ना, तो अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना बंद कर दे। निधि समझ जाती है कि उसकी सास के आगे कोई नहीं जीत सकता।